हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ रुखसाना अंसारी और आप देख रहे हैं अशु मामाज़ किचन। तो गाइस, आज हम ऐसी एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ऐसी लो बजट रेसिपी। मैंने आपसे कहा था कि मैं लो बजट रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो ऐसी लो बजट रेसिपीज़ कि आप देखेंगे तो आपका दिल खुश खुश हो जाएगा। तो गाइस, सिर्फ एक अदद आलू के साथ मैं प्लेट भर के स्नैक्स तैयार करूँगी, टी टाइम स्नैक्स। तो गाइस, मैंने सिर्फ एक अदद आलू ले लिया है और उसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है और चॉपर की मदद से किया है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और उसको मैं ले लूँगी ये तिक्का बोटी वाली जो स्टिक मिलती है ना, तो गाइज वो आपको ले लेनी है। और इसके दो साइज़ आते हैं, एक छोटा साइज़ होता है, एक बड़ा साइज़ होता है। तो गाइज ये मैंने छोटी साइज़ वाली ली है ताकि हमारे फ्राई पैन में बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए। तो गाइज मैं इसको देखिए तरतीब बार ऐसे अपनी स्टिक के अंदर पिरोती रहूँगी और बिल्कुल इसको स्टाइलिश करके और ज़बरदस्त सा करके आपको भी इसको स्टिक के अंदर पिरो लेना है। और साथ ही मैं इतना ज़बरदस्त सा इसका आइडिया लगा रही हूँ कि एक हरी मिर्ची भी आप साथ इसके जो है फ्राई कर लें। वो खाने में तो ऐसी लजीज हो जाएगी कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि फ्राई की हुई हरी मिर्ची का वैसे ही जायका ज़बरदस्त हो जाता है। और जब ये आलू हम स्नैक्स के तौर पे फ्राई करेंगे तो इसका भी और ज़बरदस्त सा जायका हो जाएगा। तो गाइज़ ये बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और टी टाइम स्नैक्स में आप बना सकते हैं ये लो बजट रेसिपी। और अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं इत्तफाक से अचानक कि कुछ भी ना हो और आपको कुछ ना कुछ तो करना है चाय के साथ, तो आप ये एक आलू की मदद से उसको प्लेट भर के जो है स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। और ऐसे कुरकुरे और ज़बरदस्त खाने में ये लजीज होते हैं। आप एक बार बना के देखिए मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइज़ ये रेसिपी बहुत ही लो बजट है और इंशाल्लाह आप बना के देखिएगा, जायकेदार भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें मैं एक एक हरी मिर्ची पिरोती जा रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 जो है मैं स्लाइस आगे लगा रही हूँ, 3 से 4 स्लाइस इसके हरी मिर्ची के पीछे साइड लगा रही हूँ। तो गाइज़ ये एक तकरीबन स्टिक में हमारे 7 से 8 जो है स्लाइस इसके अंदर तकरीबन आ जाएंगे। और ये अच्छे से इसको डिज़ाइनिंग आप खुद कर लीजिएगा, आपको जो पसंद हो उसी हिसाब से कर लीजिएगा। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उसको एस एस की तरह से बनाती जा रही हूँ। तो गाइस देखिए ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। तो इसको जो है मैंने कर लिया है तैयार पूरा बना के। और ये तकरीबन एक आलू भी में से भी थोड़ा बहुत जो है वो बच गया है और हमारी 4 स्टिक जो है ज़बरदस्त सी बन के हो गई हैं रेडी। तो गाइज़ अब हम इसको करेंगे फ्राई। मैंने चूल्हे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी खूबसूरत भी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है। अगर आप एक आलू का कुछ भी बनाने का सोचे तो आप नहीं कर सकते। तो ये एक आलू में मैं जो है मेहमानों को जो है नाश्ते के साथ चाय के साथ जो है स्नैक्स के तौर पे ये दे दूंगी। तो इंशाल्लाह और आप अपने घर के बच्चों के लिए भी बनाएं, हस्बैंड के लिए बनाएं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो गाइज अब हम कर लेते हैं इसको फ्राई। और कुकिंग ऑयल हमारा हो गया है अच्छा खासा गरम। तो गाइज मैं इसको एक एक करके चारों स्टिक्स को मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी और जिस तरह एक साइड से ये फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको और दूसरी साइड पे पलट देंगे। तो गाइज ये हमारी रेसिपी बहुत ही लो बजट है और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे ये मुश्किल से 5 से 6 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइज अगर आपको कटिंग करने में टाइम लगेगा तो लगेगा, इसके अलावा अदरवाइज़ इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितनी देर में आपकी चाय तैयार होगी उतनी ही देर में ये भी तैयार हो जाएगा साथ साथ दूसरे चूल्हे पे। तो गाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और जो स्पाइसेस डालने होंगे हम ऊपर से डालेंगे, जैसे चाट मसाला हो गया या दही बल्ले का मसाला जो हम घर में बना कर रखते हैं वो भी इसके ऊपर उस ऊपर से हम छिड़क देंगे। और केचप वगैरह या हरी चटनी अगर आप चाहते हैं तो हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर दीजिएगा, मायोनीज़ के साथ सर्व कर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर अभी तक आप लोग आ ही गए हैं चैनल देखते देखते यहाँ पे और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो गाइज़ ये देखिए एक साइड से ये हो गया है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका कलर आते जा रहा है। और जब तक ये एकदम गोल्डन कलर का ना हो जाएगा और खस्ता भी ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो गाइज़ ये एक साइड से हो गया है कंप्लीट और मैं अब इसको दूसरी साइड पे
पलट दे रही हूँ और साथ ही हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक है, इंशाल्लाह बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आलूओं से इतनी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं गाइस, और हम जो है सोचते हैं कि आलू से हम क्या ही बना सकते हैं। तो गाइस आलू से मैंने आपको आलू चाप बनाने का तरीका बताया, आलू के बहुत सारे मैंने जो है वो क्रिस्पी आलू बनाने का तरीका बताया है, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हैं जो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको लाके दिखाती रहूँगी, बनाती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। तो गाइस ये देखिए बातों बातों में हमारे ये होते जा रहे हैं डन। तो ये हो गए हैं फ्राई, और अब मैं इनको एक एक करके जो इसका ऑयल है, जो एक्सेस ऑयल है, मैं उसको निकालती जाऊंगी और प्लेट में सर्व करती जाऊंगी। तो गाइज ये देखिए हमारे स्नैक्स हो गए हैं बन के रेडी, और बहुत ही करारे और कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। तो गाइज इसके ऊपर अब हम करेंगे मसाला वगैरह का जो है तमाम। और गाइज अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि आपसे और भी लोगों को इससे फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज ये देखिए बन के हो गए हैं हमारे एक प्लेट स्नैक्स रेडी, सिर्फ एक आलू से। तो गाइज अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी, और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी छिड़क दूंगी, क्योंकि नमक हमने इसमें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। और नमक चाट मसाला मैंने छिड़क दिया है, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची भी छिड़क दी है इसके ऊपर। और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो केचप भी डाल दूंगी, और अगर आप चाहें तो केचप साइड में रख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ही ऐड कर दिया है ताकि डिश देखने में भी खूबसूरत लगे। तो गाइस इसके ऊपर आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं, मायोनीज भी डाल सकते हैं, ये और भी सुंदर खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी, और खाने में भी इसका स्वाद बढ़िया होगा। तो गाइज़ आप लोग कौन से इलाके, कौन से शहर, कौन से गांव, कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे, मेरे रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? ज़बरदस्त है ना माशाल्लाह? देखिए माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और लो बजट रेसिपी है, और सिर्फ 5 से 6 मिनट में बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। चाय के साथ साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, घर वालों को, अपने बच्चों को, और किसी के लिए भी बनाएंगे तो दाद ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो गाइस देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी बन के हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। तो गाइस आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मेरी जो है रेसिपीज़, अच्छी रेसिपीज़ जो है इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी अगली रेसिपी के साथ, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शब्बा खैर।